समशान के वासिया ओ भोला सब दुख वो भोला सब बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की कथा कर ब्रह्मा जी की अभिमत्ता को मिटाने के लिए शिवलिंग की प्रागट्यता, शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए भगवान विष्णु का जाना, नारायण का जाना, शीश देखने के लिए भगवान ब्रह्मा का जाना। भगवान नारायण को तो भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण नहीं मिला। घर के बुजुर्ग कितना धन देंगे, कितना दौलत देंगे, कितना सामान देंगे, उससे मूलता नहीं होती। घर का बुजुर्ग आपकी सेवा के बाद में आशीर्वाद कितना देगा, वो मूल। सेवा करो, फल क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर है। ब्रह्मा जी गए, केतकी का फूल तोड़ कर लिया है, उसको भी झूठ बोलना सिखा दिया। गौ माता जा रही थी, उसको भी रोक लिया, उससे भी झूठ बुलवाया। घर में रहने वाली स्त्री, घर में रहने वाली मां, नारी बच्चों में वो संस्कार दे सकती है जिस संस्कार के बल पर उसका बुढ़ापा सुधर सकता। पर बच्चों में झूठ बोलने की आदत डाल दी जाती है और वो आदत व्यक्ति को बर्बाद करती है। मायके से थोड़ा सा सेव, मिक्सचर, टॉफी, बिस्कुट लेके आई, बच्चों को दिया। दादी पूछे तो कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया, नानी का नाम मत लेना हो, मासी का नाम नहीं लेना, नानी का नाम मत लेना, मासी का नाम मत लेना, पड़ोस वाली आंटी का नाम लेना। बच्चा झूठ बोलता रहा माँ के कहने पर। बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई, उसकी पत्नी आ गई। पत्नी को लेके घूमने गया रतनगढ़। साड़ी वाले की दुकान पे से पत्नी को साड़ी पसंद आ गई। पत्नी ने कहा साड़ी ले लूं, पति ने कहा ले ले। घर जाएंगे और सास पूछेगी कहाँ से लाई, क्या बोलूंगी, तुम्हारा नाम ले दूंगी? नहीं, बोल देना मायके से मिली है। उस बच्चे को झूठ बोलने की आदत आपने डाली, टॉफी आपने दी, नानी के घर की थी, पर बच्चे को मना कर दिया था बताना मती कि कहां से लाए।
बच्चा बड़ा हो गया, उसमें यही विद्वत्ता आ गई, झूठ बोलने की कला आ गई, एक कला। शिव कथा कहती है ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से झूठ बुलवा लिया, गौ माता से झूठ बुलवा लिया। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से गौ माता से झूठ बुलवाया और आखिरी में ब्रह्मा जी भी झूठ बोले तो शंकर भगवान प्रकट होकर शंकर भगवान ने अपने पैर के नख के अंगूठे से एक नख तोड़कर फेंका, जिससे काल भैरव प्रकट हुआ। उस काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा जी का सिर काट दे जो झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर ब्रह्मा जी का सिर काटा। कटा हुआ सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, ब्रह्मा जी का जो रक्त गिरा उससे एक नदी उत्पन्न हो गई जिसका नाम कर्मनाशा। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है जिस नदी के दरवाजे पर घाट पर जगह जगह लिखा है इसमें हाथ मत धोना, पांव मत धोना। ये कर्मनाशा है, व्यक्ति के किए हुए अच्छे कर्म को नष्ट कर दे, ये कर्मनाशा। भारत की भूमि पर केवल एक नदी है कर्मनाशा जो उत्तर प्रदेश में आज भी बहती है, जिसको लोग छूते भी नहीं हैं कि कर्मों का नाश कर देते। ब्रह्मा जी का कटा शीश देखकर भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की वंदना करी कि प्रभु इनका शीश जोड़ दो। शिव जी बोले जुड़ेगा तो नहीं, पर ब्रह्मा का कटा हुआ शीश, ब्रह्मा जी का कटा हुआ ये सिर बड़ का पेड़ बनेगा और बट वृक्ष बनकर सामने आएगा। इसको कौन पूजेगा? ये बड़ के पेड़ को कौन पूजेगा? शंकर भगवान कहते हैं मैं स्वयं आपके कहने पर इस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान रहूंगा और लोग मेरी पूजन वटकेश्वर महादेव के नाम से, वटकेश्वर महादेव के नाम से पूजेंगे, आराधना करेंगे, साधना करेंगे, भक्ति। शिव की आराधना के लिए शंकर भगवान के इतने जो नाम हैं, ये नाम देखिए बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरा स्मरण में लीजिएगा कथा को कि भगवान विष्णु ने अवतार लिए 24, और भगवान शंकर ने अवतार नहीं लिए, भगवान शंकर ने अपना नाम रखा। किस नाम से क्या प्राप्त हो सकता है, किस नाम से क्या मिलेगा, किस नाम का उच्चारण करना चाहिए। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई तकलीफ आ जाती है तो कौन सा जाप करवाते हो? जम के बोलो, महामृत्युंजय। शिव को महामृत्युंजय कहने लगते। बार बार कोई घटना घटने लगती है परिवार में, अगर कोई सदस्य, एक व्यक्ति मर गया 6-8 महीने में, साल 2 साल में फिर दूसरा मर गया, फिर तीसरा मर गया, बार बार घटना घट रही है, तो फिर कृष्णेश्वर को याद किया जाता है। घड़े पर घड़ा और कृष्णेश्वर का नाम लेकर जब दो, वो घड़ा पे घड़ा, आप लोग इधर राजस्थान में तो ज्यादा चलता ही है, घड़े पर घड़ा मतलब एक जो लोटा होता है पानी का कलश, उसके ऊपर दूसरा कलश रखा जाता है और वो दोनों कलश एक साथ लेकर जाते हैं शिव के मंदिर में, एक के ऊपर एक रखा, अलग अलग नहीं, एक के ऊपर एक रखा। वो जिसके घर में घटनाएं ज्यादा घटती है, बार बार ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हो रहा है, ये गाड़ी तो अभी ली थी, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया, बार बार कोई लड़का बच्चा ऊपर से गिर गया, नीचे से गिर गया, ये हो गया, घटना यदि बार बार घट रही है तो कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण करा। एक घड़े पर दूसरा घड़ा, कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर घर से निकला जाता है
और पूरे घर में भ्रमण कर कर उस जल को घड़े पर घड़ा रखकर भगवान शंकर को पहले आगे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है, फिर नीचे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है। एक बार यदि भूलवश भी अगर कोई प्रदोष के दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि जल चढ़ाता है तो निश्चित है उसके घर में फिर घटना बंद हो जाती है। कृष्णेश्वर महादेव उसको संभाल, शिव उससे संभाल। जैसे वैद्यनाथ एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम कृष्णा अनुराधा, पति का नाम प्रकाश सोनी, गांव मंडावास, जिला पाली। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। सालों हो गए थे किराए के मकान में रहती थी, कुछ भी नहीं, तकलीफ का जीवन, किराए का मकान, बहुत कष्टमय समय चल रहा था। तब मेरी बड़ी दीदी ने आपकी कथा के बारे में बताया। 2022 में मैंने पहली बार टीवी पर आपकी कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा से केवल एक ही प्रार्थना करी कि घर की स्थिति ठीक नहीं और किराए के मकान में रहते सालों बीत गए, हमारा खुद का कभी नहीं होगा क्या जीते जी। पशुपति व्रत किया। पति ने कहा एक बार एक काम करते हैं, सीहोर में कावड़ भरा रही है, कावड़ यात्रा में चलते हैं। पति पत्नी हम दोनों सीहोर कावड़ यात्रा में पहुंच गए और कावड़ यात्रा में जाकर शिव जी से केवल एक ही प्रार्थना करी, बाबा स्थिति ठीक नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, इतनी पूंजी नहीं, तकलीफ का जीवन। बाबा जल चढ़ा कर आए, 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा ने हमारे खुद के मकान में हमको बिठा दिया। मैं बाबा को प्रणाम नमन। एक पत्र और अच्छा आया, देखो एक बेटी ने अपनी माता से, राजकुमारी सोनी नागौर जिले से है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। नागौर जिले के जायल कस्बे की रहने वाली, 2017 से आपकी कथा सुन रही। ये वाला तो सच पढ़ हो गया, ये वाला कोमल सैनी और मेरे पति का नाम मनीष सैनी। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं चुरू से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। आई? हाँ, आ जाओ बहन, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गुरुदेव 5 वर्ष शादी के हो चुके थे और मेरे संतान का सुख नहीं। जब पता चला मेरे गर्भाशय में गांठें हैं,
और डॉक्टर बोला कि जब तक ये गठाने हैं तब तक आप संतान को जन्म नहीं दे सकते। तभी मेरी मासी की बेटी ने कहा कि आस्था चैनल पर कथा आती है वो प्रदीप मिश्रा की शिवपुरा, उसको सुन। मैंने बाबा पर भरोसा करा। गठाने बच्चादानी में ज्यादा थी, पेट में ज्यादा थी, इसलिए ऑपरेशन कैसे करवा। विश्वास कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मंदिर में झाड़ू पोछा कर देती, मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती, पोछा करती। बाबा की कृपा से आज बाबा ने बिना ऑपरेशन के मेरी गांठ को गला दिया, तो मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। और गुरुदेव, संतान की प्राप्ति नहीं थी, बाबा की कृपा से 16 जनवरी 2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। एक शिव की भक्ति, एक शिव की आराधना, एक शिव की उपासना और शंकर का गुणगान, ये जीव को सुख देता। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार। बोलो सब बोलो, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव से अपने मन का भाव बच्चों को झूठ से दूर रखो। भगवान शंकर स्वयं बटकेश्वर महादेव बनकर बैठे। बटकेश्वर महादेव, कितना भी जिंदगी में कर्जा हो जाए, कर्जा होने के बाद लोग एक बात सोचते हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा। मरना हल नहीं है, यहीं रहो और छाती पे मूंग तलो। मरना मरना नहीं है। अब कर्जा हुआ है ना, आपने करा है ना, कोई दूसरे ने तो नहीं करा ना, आपके हाथ से हुआ है, आप करने वाले हो, आपने किया है, तो डरना नहीं, मरना नहीं। बड़ के पेड़ के नीचे अगर शंकर का शिवलिंग, लोग एक बात सोचते हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा। मरना हल नहीं है, यहीं रहो और छाती पे मूंग तलो। मरना मरना नहीं है। अब कर्जा हुआ है ना, आपने करा है ना, कोई दूसरे ने तो नहीं करा ना, आपके हाथ से हुआ है, आप करने वाले हो, आपने किया है, तो डरना नहीं, मरना नहीं। बड़ के पेड़ के नीचे अगर शंकर का शिवलिंग हो तो जल चढ़ाना प्रारंभ करो। शिवलिंग नहीं हो तो बड़ के पेड़ के नीचे मट्टी का ढेला, वहीं की वहीं मिट्टी उठाओ और उसी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। बाबा ऐसी कृपा करेगा कि कर्जा चुकाने की जवाबदारी मेरे बाबा की हो जाएगी। जैसे बड़ की डालियां बढ़ती है, उसी तरह बड़ के पेड़ के नीचे शंकर का बटकेश्वर महादेव नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ाने पर हमारा वैभव बढ़े। वैभव, बटकेश्वर महादेव। शरीर में रोग हो गया, चर्म रोग हो गया, कहीं चमड़ी सफेद हो रही है, कहीं चमड़ी काली हो रही है, कहीं खुजाल चल रही है, कहीं चर्म रोग पूरे शरीर में हो रहा है, तो मेरे देव अधिदेव महादेव सोमनाथ का स्मरण। सोमनाथ, सोमेश्वर बाबा का वर्णन
हमारा शास्त्र भी करता है। कनेर का फूल देखा है सबने? जम के बोलो जरा, देखा है? ज्यादातर कनेर का फूल, कनेर का जो पौधा होता है, लोग अपने घर में नहीं लगाते क्योंकि वो जहरीला टाइप का होता है। तो उसको लोग क्या करते हैं, डिवाइडर पे लगाते हैं, रोड के बीच में। उसको ना बकरी खाए, ना पशु खाए, ना पक्षी खाए, कोई ना खावे उसको। आजा भाई। बेटी को पेट में गांठ थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, पर शिव पर जल चढ़ाते चढ़ाते बेटी ने पूरी गांठ बच्चादानी की गल गई और पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। एक बार जोरदार ताली बजा दे। कनेर का जो पुष्प होता है, चर्म रोग कैसा भी हो, शंकर भगवान को सोमवार के दिन कनेर पुष्प चढ़ाकर शिव जी को फिर जल चढ़ाया और उस जल को अपने शरीर पर जहां जहां तकलीफ है, चर्म रोग है, उस पर लगाया। कनेर का पुष्प शिव को समर्पित करो, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? देखो, अगर अभी तो कथाएं जो चल रही हैं, कथाओं का क्रम जैसे 21 तारीख से 27 तारीख तक सिंहेश्वर बिहार में है, 2 बजे से 5 बजे तक, और 1 मई से 7 मई जयपुर में है। ईसर जी गोरा जी शिव महापुराण कथा 1 बजे से 4 बजे तक, और उसके बाद 11 तारीख से गुमला झारखंड में शिव महापुराण कथा। इन्हीं शिव पुराण में से कोई ऐसी एक शिव पुराण लेंगे जिसमें एक एक भगवान के जो अलग अलग नाम है, उस नाम के अनुसार शिव को जल चढ़ाना और उस जल का प्रयोग कैसे करना। अजय, वो जल का प्रयोग कैसे करना जिससे हमको तकलीफों से मुक्ति मिले, उसका स्मरण करें। परिस्थिति बहुत तकलीफमय थी, किराए के मकान में रहते थे, लोग ताना देते थे, आड़ा टेढ़ा कहते थे, शिव मंदिर भी जाती थी तो भी लोग ताना देते थे। अब लोगों का मुख बंद कर दिया मेरे भोले बाबा ने, और खुद के मकान में ले जाकर बिठाया और व्यापार भी बढ़ा दिया। शिव तत्व शंकर की कथा कर रही है, आगे वर्णन आया सुंदर प्रसंगों में, भगवान बटकेश्वर महादेव बनकर विराजमान होते हैं। फिर चरित्र में आगे बाबा के सुंदर रूपों का वर्णन करते हुए प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र की भी काया का रोग मेरे बाबा ने मुक्त किया। कितना रोगी था चंद्र, जिसका शरीर गल रहा हो उसको भी मेरे शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर धारण करा है।
तुम कैसे भी हो, कैसे भी हो, शिव को अपना बाप मानकर, अपना पिता मानकर उससे लग जाओ। शिव तुमको अपने मस्तक पर रखना प्रारंभ कर दे, उसको अपना बना। अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन बाबा का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं और श्री शैलम पर जाकर रहते। शिव जी और पार्वती जी ने मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है श्री महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए बाबा प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है ओंकारेश्वर का, विंद नामक पर्वत के तप करने से भगवान शंकर ने दर्शन। फिर वर्णन है केदारेश्वर का, नर नारायण के तप से भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर दर्शन देते। भीमा शंकर, कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसका संहार शिव जी ने करा, भीमा शंकर के रूप में प्रकट हुआ। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा के तप बल से भगवान प्रकट हुआ। फिर वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, कोई अपने। दुनिया के लोग आपके ऊपर कौन कौन सा दोष लगाएंगे ये आपको मालूम नहीं पड़े। दुनिया के लोग आपके ऊपर ऐसा ऐसा ताना कसेंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। दुनिया के लोग आपकी गलतियां निकालते रहेंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि वो आपके दोष निकालें, गलतियां निकालें, आप पे ताना दें, आप शब्द कहें। कहने दो, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। दूसरे ने क्या कहा उसके चक्कर में अगर रोते रहोगे तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। वो बोल गया, बोलने दो, गाली दे गया, दे देने दो, अपशब्द कह गया, कह देने दो। तुम अपनी मस्ती में शंकर के भजन में लगे रहना। तुम्हारा जवाब तुम्हें नहीं देना, तुम्हारा काल अधिपति महाकाल मस्त होकर अलमस्त। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। धर्म पत्नी ने भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को याद किया, त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट। फिर वर्णन आया है वैद्यनाथ जी का, रावण भूमि पर शिवलिंग रख दिया, बाबा उठे ना वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन है नागेश्वर का, दारूक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बने। रामेश्वर बाबा का वर्णन आया, राम जी शंकर भगवान की स्थापना कर कर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। फिर वर्णन है कृष्णेश्वर का, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा और भूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया, उसको मेरे शंकर भगवान ने जीवित करा। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुम रुका जी चंचुला देवी को जैसे ही कराते हैं, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। प्रेत योनि से बिंदु मुक्त हुआ। चंचुला देवी की आंख में जल भरा हुआ था। ईश्वर जी गोरा जी के रूप में विराजमान शंकर पार्वती ने देखा, चंचुला क्या चाहती है? चंचुला कहती है मुझे मेरे पति के लोक जाना, पर मैं बेधव्य, अपने पति के लोक कैसे जाऊं? शंकर भगवान ने वर दे दिया, चंचुला चिंता ना कर, तूने मेरे इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुना है, भले तू वेधव्य है पर तू अखंड सौभाग्य धारण कर कर तेरे पति के लोक में निवास कर। पार्वती जी कहती हैं ईश्वर गोरा के रूप में, तुम रुका जी ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो नारी, जो स्त्री, जो पुरुष, जो मनुष्य दिल से सुनेगा, कलिकाल में ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में
शंकर जी कहते हैं मैं मृत्यु लोक में हूं। शंकर भगवान कहते हैं जो दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा उसकी झोली खुशियों से मैं स्वयं जाकर भरूंगा। ये वचन शिव का भगवान शंकर ने तुमरुका जी को दिया। अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शंकर जी ने पोथी को समर्पित करी और पोथी को समर्पित कर कर भगवान शंकर और माता पार्वती जी पोथी को लिए स्मरण करते हुए तुमरुका जी से कहते हैं तुमरुका जी ये पोथी जिस स्थान पर रखी जाएगी वो स्थान मेरा ही निज कैलाश काशी उज्जैनी मेरा ही बन जाएगा। ऐसे भाव से आनंद के साथ यहाँ 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा नंदीशाला में